थे। उन्हें जाते जाते रास्ते में एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, आप इस पौधे को उखाड़ो। शिष्य ने कहा, यह तो बहुत आसान है, और उन्होंने उसे बड़ी आसानी से उखाड़ लिया। फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। फिर आगे जाते हुए उन्हें इससे बड़ा एक पौधा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, इसे भी उखाड़ लो। शिष्य ने उसे भी उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा समय लगा, और गुरुजी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक बड़ा पौधा दिखाई दिया, वो काफी बड़ा था, और उन्होंने कहा, इसे भी उखाड़ो। लेकिन शिष्य ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है, यह आसानी से नहीं उखड़ सकता। गुरुजी ने कहा, यही तो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। इसी तरह हम इंसानों की भी बुरी आदतें होती हैं, जिन्हें नई नई में तो आसानी से सुधारा जा सकता है, लेकिन समय बीतने पर इसी पेड़ की जड़ों की तरह इसकी बुराइयां हमारी जिंदगी में घुस जाती हैं, और हमें इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी वाणी को कितनी सुंदर बात कहानी की द्वारा प्रेरणा मिली कि हमें छोटी छोटी बुराइयां जब शुरुआत हो तभी इन्हें उखाड़ के फेंकना चाहिए, तभी इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जब जकड़ जाती है तो हम उसके आदी हो जाते, फिर जीवन में कभी नहीं छूट पाता। अब आप सेजल रोल नंबर 1 है। प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियां क्षमा करें। किसी को ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद न किया जाए तो पानी व्यर्थ जाता है। देखो कितनी अच्छी सीख मिली कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पावस के समय धरे कोकला मोन, अब तो दादुर बोल है तुम्हें पूछे है कौन। है नहीं? तो जब आदमी की श्रद्धा हो, सुनने वाला श्रद्धालु हो, तो बताने वाले को पूरी इच्छा से बताना चाहिए, और जब श्रद्धा ना हो तो मत बताना चाहिए, नहीं तो बाल्टी जैसे पानी बर्बाद होता रहेगा आपका। आइए तुम्हारी सेजल। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक, गुरुजनों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियां हो क्षमा करें। करनी स्वर्ग और नरक, करनी का फल है, यह एक शिष्य को गुरु ने बताया, पर उस शिष्य को यह बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी एक दिन उसको जंगल में लेके गए। एक बहेलिया निर्दोष पक्षियों को पकड़ कर लाया और उसे उनको काटने लगा। तो शिष्य चिल्लाया, है तो नरक है। पर गुरु ने समझाया, हाँ यह नरक है कि इसने बहुत से पक्षियों को मारा और उनकी शराबों को भोग रहा है, फिर भी इसे एक कपड़े पहनने के लिए भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। फिर अगले दिन शिष्य को वह एक गुरु के पास ले गए, तो वह महात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे। तो वे बहुत प्रसन्न और अपने ज्ञान में मग्न थे। तो गुरु ने समझाया कि यह इनको आज सामाजिक सुख तो है ही, पर आर्थिक सुख सुविधाएं भी हैं, इसलिए यह खुश है। अगले दिन शिष्य को वह एक वेश्या के घर ले गए। तो उसको देखा तो शिष्य चिल्लाया, है गुरुजी यहाँ कहाँ जा रहे हो आप? तो गुरुजी ने बताया, यहाँ का भी वैभव देख लो। तो वह उसने देखा कि वह अपने सांसारिक सुख के लिए अपने शरीर का सौदा कर लेता है, लेकिन एक दिन उसकी रूप सौंदर्य चला जाता है, जिससे वह उसके पास कोई नहीं आता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है, जो हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। कितनी सुंदर बात, बहुत ही साधारण बात कम शब्दों में सेजल के द्वारा कि हमारे हाथों में सब कुछ है। हाथ की लकीरें नहीं देखी जाती हैं, कर्म को देखा जाता है। ये हमारी भावना गलत है कि हमारे पास भाग्य रेखा नहीं है। किसी की भाग्य रेखा खूब ज्यादा है, लेकिन इस प्रकार अब कल जो है दोनों मौका की होनहार बच्चियां हैं, कल इनका पेड़